हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। पहला बड़ा अपडेट है आपके 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर्स को लेकर के। उसमें क्या अपडेट आया है वो बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक स्टेपिंग अप प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपकी जो पेंशन है, सैलरी है, उसमें बढ़ोतरी होती है। जानेंगे क्या है स्टेपिंग अप प्रोसेस। साथ ही साथ कैसे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो भी जानेंगे। तीसरा बड़ा अपडेट है कि सीपी ग्राम पे कंप्लीट करने के बाद एक पेंशनर्स को उनकी डेथ छुट्टी 10 लाख रुपए बढ़ी हुई मिली, वो भी जानेंगे कैसे मिली। साथ ही साथ एक और इनहांस्ड फैमिली पेंशन मिली पेंशनर्स को 5,45,515 रुपए 4 साल बाद, वो भी जानेंगे इसमें कैसे मिली और क्यों मिली और क्या कार्यवाही की गई। साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ी अपडेट होगी वो होगी 18 मंथ्स के डी और डी आर के एरियर्स को लेकर के। उस पर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 4 से 5 बड़े अपडेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड उनके सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। साथ ही साथ पेंशनर्स की जो भी पेंशन के बेनिफिट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका भी सॉल्यूशन किया जाता है और पेंशनर्स को उनको वहां पर राहत दी जाती है। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहां पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो 4% का डी और डी आर बढ़ा था, यानी 46% से 50% हुआ था, उसमें फिर से अब मैसेज आने शुरू हो गए हैं। आपको जो मार्च की पेंशन आई उसमें आपको 46% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिला, उसमें 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर नहीं मिला। तो 4% के बाद में जो एरियर्स था, यानी अप्रैल मंथ में तो आपको 50% डीआर के साथ ही आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन अब जो है आपको 3 मंथ्स का एरियर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का एरियर्स का मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स ने मैसेज किए थे कि उनके पेंशन के में जो एरियर्स के मैसेज आने स्टार्ट हो गए। अगर आपके भी आ गए तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपके भी मैसेज आने स्टार्ट नहीं हुए तो नो लिखिएगा, जिससे बाकी पेंशनर्स को एक पता चल जाएगा कि वाकई में उनके मैसेज आने स्टार्ट हुए या नहीं हुए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो कि है स्टेपिंग अप प्रोसेस का। बेसिकली स्टेपिंग अप प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जब आपका जूनियर से आपकी सैलरी और पेंशन कम होती। हालांकि ये प्रोसेस जो है सर्विस में रहते हुए भी होती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें पेंशनर्स को उनकी पेंशन के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद ही, स्टेपिंग अप प्रोसेस के बाद उनको एरियर्स मिला है। उनकी पेंशन में, इवन उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। सपोज करिए, मैं उदाहरण के लिए एक सब एग्जांपल देता हूं कि आपका जूनियर की पेंशन, सपोज आपकी जूनियर की पेंशन 20,000 रुपए है और आपकी पेंशन 19,000 रुपए है, तो अब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में ये सारी चीजें लिख करके सारी चीजें बताएंगे और उस सामने वाले पर्सन का भी जो है इनरोल वगैरह, जो रैंक वगैरह सब सेम था और सर्विस वगैरह काउंट जो थी वो इक्वल थी। उसके बावजूद भी आपकी जूनियर की अगर आपकी पेंशन ज्यादा है या बोल सकते हैं आपकी पेंशन कम है, तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए और वहां पर रिकॉर्ड ऑफिस को पेंशन दीजिए। उसके बाद वहां पर अपडेट कीजिए और आपको स्टेपिंग अप प्रोसेस के बारे में वहां पर बताइए। उसके बाद आपकी पेंशन भी बढ़ोतरी हो जाएगी और उसमें आपको काफी एरियर्स भी मिल सकता है उस सिचुएशन में। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। एक पेंशनर्स ऐसे थे जिनको रिटायरमेंट इनका हुआ और उनके ग्रेचुटी सही उनको नहीं मिली, तो उन्होंने बाद में सीपी ग्राम्स पे जाकर के कंप्लेंट की और वहां पर उनको 10 लाख रुपए तक का एरियर्स भी प्रोवाइड कराया गया है। उसी कड़ी में एक और आप यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर आए हुए हैं, जिनको अपनी फैमिली पेंशन 4 साल बाद मिली और बड़ी हुई फैमिली पेंशन मिली, जिसमें 5,045 रुपए 515 रुपए उनको प्राप्त हुए। इस खबर के बाद में हम आपको 18 मंथ्स के डी और डी आर पर जो अपडेट आई है वो भी आप दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, क्या क्या किया गया वो भी देखेंगे। आप देख सकते हैं फैमिली पेंशनर्स थे
और उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो थी 30% बेसिक पेंशन से दी गई थी। इनहांस्ड फैमिली पेंशन उनको नहीं दी गई थी, जो कि बेसिक पेंशन का 50% था। सिंस अप टू सितंबर 2019, यानी 2019 से उनको बेसिक पेंशन का 30% दिया जा रहा था, जबकि उनको मिलना था 50% बेसिक का। इसके बाद में उन्होंने एक ग्रीवेंस डाली सीपी इन ग्राम्स पर, पोर्टल पर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं, सितंबर 2023 में। और उसके बाद उन्होंने ट्राइंग किया और उनके बाद उसको रिसीव फैमिली पेंशन हुई। क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। जब ग्रीवियंस उनके पास पहुंची तो उन्होंने ग्रीवियंस को पीसीडीए के पास सेंड की गई। उसके एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ रिप्लाई तो उनको कंप्लेनेंट को दे दिए गए, लेकिन कुछ रिप्लाई को स्पर्श के पास में स्पर्श अथॉरिटी को दिए गए और पेमेंट बुक करने के लिए उनको बोला गया। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जो रिमाइंडर्स इशूड थे वो डीओपीपीडब्ल्यू या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर से पीसीडीओ को भेजे गए फिर उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम ग्रीवियंस थी उनको अर्ली रिड्रेसल के लिए ग्रीवांस को दिया गया। साथ ही साथ कंप्लेंट क्लोज की गई और नया करिजेंडम पीपीओ उनका जनरेट हुआ 9 दिसंबर 2023 को, और फाइनली उनकी बड़ी फैमिली पेंशन मिली। और उसके बाद में 20/9/2019 को उनकी फैमिली पेंशन बढ़ी, और साथ ही साथ जो एरियर्स था फैमिली पेंशन का 5,45,515 रुपए उनको रिसीव हुए। तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपकी पेंशन में एनोमलीज है, किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप ये से कम कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी पेंशन को, बड़ी हुई पेंशन को ले सकते हैं। अगर आप भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसमें सलाह देंगे कैसे आपको बड़ी हुई पेंशन लेनी है और क्या क्या सारी अपडेट करने हैं। वैसे अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप घर बैठे ही सारी चीज़ें ले सकते हैं, आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट आ रही है वो भारतीय प्रतिरक्षण मजदूर संघ की तरफ से एक इम्पोर्टेंट लेटर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया है, जिसमें कोविड के टाइम पे 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स था उसको फ्रीज किया गया था, उसका जो एरियर्स देने की यहाँ पर बात की जा रही है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डीएनएस अलाउंस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न रिगार्डिंग द डिसीजन टू विदहोल्ड द रिलीज ऑफ 18 months वर्थ ऑफ डीएनएस अलाउंस इन एरियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स एज कम्युनिकेटेड इन द लोकसभा सेशन। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें बोली गई हैं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स को जो रोका गया था उसको अब विदहोल्ड किया गया था, उसको अब फिर से दिया जाए। ऐसा में पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो वहां पर इम्पोर्टेंसी थी उसको देख करके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा मेंशन भी है, कंसीडरिंग द इंप्रूविंग फाइनेंशियल सिनेरियो एंड द पिवटल रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आई काइंडली रिक्वेस्ट यूर esteemed office to review the decision on the release of the seized 3 installment of DNS allowance at the upcoming budget session. The accumulated amount which was temporarily withheld due to the fiscal constraints of the past can now be disbursed to the deserving beneficiaries. आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लियरली बोला गया है कि 18 मंथ्स का जो डीए और डीआर था वो अब जैसे जैसे इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी हो रही है, फिजिकल सिनेरियो अच्छा हो रहा है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड के टाइम पे, उनको उनकी भरपाई की जाए और उनको 3 मंथ जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट थी 2020-21 में वहां पर उनको प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे में पेंशनर्स को वाकई में डी और डीआर का एरियर जो मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी और साथ ही साथ पेंशनर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपको अगर कोई दिक्कत है,